एक वर्ड होता है ड्राउजी। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो नींद से भरा हुआ है या फिर आधी नींद में है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ड्राउजी है। जैसे एग्जांपल है, दिस मूवी इज़ सो मोनोटोनस, इट्स मेकिंग मी फील ड्राउजी। मतलब ये मूवी बहुत ही ज़्यादा उबाऊ है, या फिर ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अरुचिकर है, ये मुझे आलस्य पूर्ण बना रही है। दिस मूवी इज़ सो मोनोटोनस, इट्स मेकिंग मी फील ड्राउजी। एक और एग्जांपल है, हर मसाज ऑन माई हेड मेड मी फील कंफर्टेबल एंड ड्राउजी। मतलब किसी ने मेरे सर की मसाज की तो उसकी मसाज ने मुझे कंफर्टेबल बना दिया। मतलब उसने मेरे सर की ऐसी मसाज की कि मुझे उसने ऐसा कंफर्टेबल बना दिया कि मैं आधी नींद में चला गया। हर मसाज ऑन माई हेड मेड मी फील कंफर्टेबल एंड ड्राउजी। अगली हमारी एक फ्रेज़ है, बॉल इज़ इन समवन्स कोर्ट। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जब हमें बोलना होता है कि डिसीज़न लेने की या फिर निर्णय लेने की अब तुम्हारी बारी है, या फिर ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या डिसीज़न लेते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूँ, शी प्रपोज्ड मी सो बॉल इज़ इन माई कोर्ट नाउ। मतलब पहले उसने मुझे प्रपोज़ किया तो निर्णय लेने की अब ये मेरी बारी है कि मैं उसे हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। ये सब कुछ मुझ पर डिपेंड करता है। शी प्रपोज्ड मी सो बॉल इज़ इन माई कोर्ट नाउ। एक और एग्जांपल है, आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर आई डिड सो बॉल इज़ इन हर कोर्ट नाउ। मतलब जो कुछ भी मैंने किया था मैंने उसके लिए उससे माफ़ी मांग ली, तो अब निर्णय लेने की उसकी बारी है कि वो मुझे माफ़ करे या ना करे। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर आई डिड सो बॉल इज़ इन हर कोर्ट नाउ। अगला हमारा वर्ड है हिलेरियस। इट मीन्स समथिंग इज़ वेरी फ़नी और अम्यूजिंग। मतलब कुछ चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मजाकिया है, या फिर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मजाकिया है, या फिर हास्यप्रद है, या फिर मज़ेदार है, तो हम बोल सकते हैं कि वो हिलेरियस है। जैसे एग्जांपल है, हिज जोक वॉज रियली हिलेरियस। मतलब उसने जो चुटकुला सुनाया उसका चुटकुला सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार था या फिर बहुत ज़्यादा मजाकिया था। हिज जोक वॉज रियली हिलेरियस। एक और एग्जांपल है, इट वॉज सच अ हिलेरियस मूवी। मतलब ये जो मूवी देखी ये सच में एक हास्यप्रद मूवी थी। इट वॉज सच अ हिलेरियस मूवी। अगला हमारा वर्ड है वॉलंटियर। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो स्वयं सेवक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स आर देयर टू अबाइड बाय द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19। मतलब कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करने वाले या फिर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने वाले बहुत से स्वयंसेवक हैं, या फिर आप बोल सकते हैं अपनी इच्छा से कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने वाले बहुत से लोग हैं। नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स आर देयर टू अबाइड बाय द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19। एक और एग्जांपल है, फॉर दिस मैजिक आई नीड अ वॉलंटियर फ्रॉम दी ऑडियंस। मतलब एक मैजिशियन स्टेज पर खड़ा है, उसके सामने ऑडियंस है, तो वो बोल रहा है कि ऑडियंस में से मुझे एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो अपनी इच्छा से स्टेज पर आए और इस मैजिक को पूरा करे। फॉर दिस मैजिक आई नीड अ वॉलंटियर फ्रॉम दी ऑडियंस। अगला हमारा वर्ड है पेरिलस। इट मीन्स समथिंग इज़ देयर दैट इज़ रिस्की। मतलब कुछ है जो जोखिम भरा है या फिर ख़तरनाक है, मतलब वो पेरिलस है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट अ ट्रेनर इज़ पेरिलस। मतलब बिना किसी ट्रेनर के कार चलाना सीखना एक जोखिम भरा है। लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट अ ट्रेनर इज़ पेरिलस। वन मोर एग्जाम्पल, इट्स पेरिलस टू राइड बाइक इन हिल्स। मतलब पहाड़ों में बाइक चलाना एक जोखिम भरा है या फिर ख़तरनाक है। इट्स पेरिलस टू राइड बाइक इन हिल्स। नेक्स्ट वन इज़ डिटैच्ड हाउस। इसका मतलब होता है एक ऐसा घर जो दूसरे घर से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उससे अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव टू लिव इन अ डिटैच्ड हाउस। मतलब मुझे एक ऐसे घर में रहना पसंद है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से अलग नहीं होता है। आई लव टू लिव इन अ डिटैच्ड हाउस। एक और एग्जांपल है, शी डिटैच्ड हर सेल्फ फ्रॉम हिज एम्ब्रेस। मतलब यहाँ पर एक वर्ड है एम्ब्रेस। इसका मतलब होता है किसी को खुशी से अपनाना या फिर किसी को खुशी से गले लगाना।
तो यहाँ पर एक पर्सन है, उसने एक लड़की को खुशी से एम्ब्रेस किया, मतलब खुशी से गले लगाया, लेकिन उस लड़की ने उसके उस एम्ब्रेस को एक्सेप्ट नहीं किया या फिर माना नहीं। उसने अपने आप को उसके एम्ब्रेस से अलग कर दिया। शी डिटैच्ड हर सेल्फ फ्रॉम हिज एम्ब्रेस। अगला हमारा वर्ड है एंक्लोज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर रख देना या फिर किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर बंद कर देना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई गॉट एंक्लोज्ड सिल्वर प्ले बटन व्हेन आई क्रॉस्ड 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल। मतलब जब मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए तो मुझे एक बंद बॉक्स में सिल्वर प्ले बटन मिला। आई गॉट एंक्लोज्ड सिल्वर प्ले बटन व्हेन आई क्रॉस्ड 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल। एक और एग्जांपल है, पार्क इज़ एंक्लोज्ड बाय आयरन रेलिंग। मतलब एक पार्क है तो वो लोहे की रेलिंग से बंद है, मतलब उसके चारों ओर लोहे की रेलिंग की बाउंड्री है। पार्क इज़ एंक्लोज्ड बाय आयरन रेलिंग। अगला हमारा वर्ड है बैफल्ड। मतलब कोई पर्सन है वो उलझा हुआ है या फिर असमंजस में है, तो हम बोल सकते हैं सिंपली बैफल्ड है। जैसे एग्जांपल है, आई वॉज बैफल्ड अबाउट वॉट टू डू नेक्स्ट। मतलब आगे क्या करना है इसके बारे में मैं उलझा हुआ था या फिर इसके बारे में सोचते सोचते मैं असमंजस में था। आई वॉज बैफल्ड अबाउट वॉट टू डू नेक्स्ट। एक और एग्जांपल है, शी वॉज रियली बैफल्ड बिटवीन 2 ड्रेसेस टू वेयर। मतलब उसके सामने 2 ड्रेसेस थी पहनने के लिए, तो उन 2 ड्रेसेस में वो सच में उलझी हुई थी कि कौन सी पहनी जाए। शी वॉज रियली बैफल्ड बिटवीन 2 ड्रेसेस टू वेयर। अगला हमारा वर्ड है ऑफेंसिव। मतलब कुछ है जो अपमानजनक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, योर ऑफेंसिव लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स इज़ आउट ऑफ माई टॉलरेंस। मतलब मेरे माता पिता के सामने तुम्हारी अपमानजनक भाषा मेरी सहनशीलता के बाहर है। योर ऑफेंसिव लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स इज़ आउट ऑफ माई टॉलरेंस। एक और एग्जांपल है, हिज कॉमेंट इज़ डीपली ऑफेंसिव टू द लार्ज नंबर ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स। मतलब यहाँ पर किसी पर्सन की बात चल रही है, उसने एक कमेंट पास किया, उसका जो कमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है। किसके लिए? बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स के लिए। हिज कमेंट इज़ डीपली ऑफेंसिव टू द लार्ज नंबर ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स। अगला हमारा वर्ड है क्लटर्ड। इट मीन्स वेरी अनटाइडी। मतलब कुछ है जो बहुत ज़्यादा गंदा है या फिर अस्त व्यस्त है या फिर साफ़ सुथरा नहीं है, मतलब वो क्लटर्ड है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, योर रूम इज़ टू क्लटर्ड बिकॉज ऑफ किड्स। मतलब बच्चों की वजह से तुम्हारा जो कमरा है वो बहुत ज़्यादा गंदा है या फिर बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त है। योर रूम इज़ टू क्लटर्ड बिकॉज ऑफ किड्स। एक और एग्जांपल है, आई डोंट वांट माई स्टडी टेबल क्लटर्ड। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जो स्टडी टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो या फिर बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो। आई डोंट वांट माई स्टडी टेबल क्लटर्ड। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है डू समथिंग ओवर। मतलब कुछ चीज़ है जो आप दोबारा करते हो क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपने उसे इतना अच्छा नहीं किया था, तो उस सेंस में हम इसे बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स टू डू होमवर्क ओवर। मतलब मैंने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि जो आपने होमवर्क किया है उसे दोबारा कीजिए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में आपने इतना अच्छा नहीं किया। आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स टू डू होमवर्क ओवर। एक और एग्जांपल है, माई सिस्टर कुकड फूड ओवर। मतलब फ़र्स्ट टाइम में मेरे सिस्टर ने इतना अच्छा खाना नहीं बनाया, तो सेकंड टाइम में उसे खाना बनाने के लिए दोबारा कहा गया, माई सिस्टर कुकड फूड ओवर। और नेक्स्ट वर्ड इज़ टिकलिश। मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसे बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी लगती है, मतलब गुदगुदी करने में वो बहुत ज़्यादा हंसता है, तो उस पर्सन को हम बोल सकते हैं कि वो टिकलिश है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टिकलिश ऑन माई फीट। मतलब मेरे जो पैर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुदगुदी लगती है। मतलब अगर कोई पर्सन मेरे पैरों में गुदगुदी करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। आई एम टिकलिश ऑन माई फीट। एक और एग्जांपल है, वेयर आर यू मोस्ट टिकलिश। मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि आपको सबसे ज़्यादा गुदगुदी कहाँ लगती है, मतलब आपकी ऐसी जगह कहाँ है जहाँ पर छूने से या फिर जहाँ पर गुदगुदी करने से आपको खूब हंसी आती है। वेयर आर यू मोस्ट टिकलिश। और नेक्स्ट वर्ड इज़ मोनोटोनस। मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा उबाऊ है या फिर अरुचिकर है, तो हम बोल सकते हैं कि वो मोनोटोनस है। जैसे एग्जांपल है,
वी शुड लर्न न्यू वर्ड्स डेली सो दैट आवर कॉन्वर्सेशन डजंट गेट मोनोटोनस। मतलब हमें रोज़ नए वर्ड सीखने चाहिए ताकि हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, हमारी जो बातचीत है, वो उबाऊ ना बने। वी शुड लर्न न्यू वर्ड्स डेली सो दैट आवर कॉन्वर्सेशन डजंट गेट मोनोटोनस। एक और एग्जांपल है, लिसनिंग अ सॉन्ग रिपीटेडली इट बिकम्स मोनोटोनस आफ्टर अ वाइल। मतलब एक ही गाने को बार बार सुनने से कुछ देर के बाद ये उबाऊ बन जाता है या फिर कुछ देर के बाद ये अरुचिकर बन जाता है। लिसनिंग अ सॉन्ग रिपीटेडली इट बिकम्स मोनोटोनस आफ्टर अ वाइल। अगली हमारी एक फ्रेज़ है, सेट द टेबल या फिर ले द टेबल भी इसे बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है खाने की टेबल को तैयार करना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, कुड यू प्लीज़ सेट द टेबल बिकॉज इट्स मील टाइम। मतलब कृपया क्या आप खाने की टेबल को तैयार कर दोगे क्योंकि ये खाना खाने का समय है। कुड यू प्लीज़ सेट द टेबल बिकॉज इट्स मील टाइम। एक और एग्जांपल है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी आउट टू सेट द टेबल, गेस्ट आर अबाउट टू कम। मतलब क्या आप खाने की टेबल को तैयार करने में मेरी मदद करोगे, मेहमान आने ही वाले हैं। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी आउट टू सेट द टेबल, गेस्ट आर अबाउट टू कम। हमारा अगला वर्ड है इकोनॉमिकल। मतलब कुछ है जो किफ़ायती है, मतलब कम खर्चे वाला है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो इकोनॉमिकल है। इसे किसी चीज़ के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई थ्रू एन इकोनॉमिकल पार्टी टू माई फ्रेंड्स। मतलब मैंने अपने दोस्तों को एक किफ़ायती पार्टी कराई, मतलब एक ऐसी पार्टी कराई जिसमें कम खर्चा हुआ हो। आई थ्रू एन इकोनॉमिकल पार्टी टू माई फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल है, हिज इकोनॉमिकल बाय नेचर। मतलब वो स्वभाव से किफ़ायती है, मतलब जहाँ पर पैसा खर्च करने की बात आती है तो वो सोच समझ कर खर्चा करता है। हिज इकोनॉमिकल बाय नेचर। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ हिलेरियस एंड सेकंड वन इज़ टिकलिश। इन दोनों वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।